शकूर मैकेनिक खुद शिकारी। आपको मालूम है बकरी किससे डरती है? शेर से। आपको पता है शेर किससे डरता है? अपनी बीवी से। और शेर की बीवी को किसका डर है? अपने बच्चों का। आपको पता है शेर का बच्चा किससे डरता है? लकड़ बग्घे से। अबे चुप। और पता है लकड़ बग्घे को किसका डर है? शेर का। अबे जा भाई, तू दूसरी बाइक का काम कर। तो किसने बुलाया यहाँ पर? भाई आप टेंशन में क्यों हो? अरे यार पहले हमारे को बंदा मिला, हमारे को लाटे चुम मारा था, हमने उसको नहीं चूमा। उसके बाद हमारे को एक और मिला, वो बोलता है यार उधर वजीरिस्तान जाओ। अरे हम वजीरिस्तान, बस आप मेरे साथ चलिए। अरे अब हमारे को तुम हमारे को पता नहीं चलो, क्या चलो। बताएगा। जन्नत की पहली सीढ़ी है जिहाद और आखिरी सीढ़ी है अपनों से जिहाद। और हमें इस मुल्क में अमन लाने के लिए इन सबको ख़त्म करना पड़े। और हमारे पहले 4 मराकिज़, पहला रबीउल अव्वल का जुलूस, दूसरा कराची इज्तिमा, और तीसरा दरस बुखारी, और चौथा मजलिस आशूरा। और इन 4 जगहों पे हमने जिहाद करना है। सबसे पहला है रबीउल अव्वल का जुलूस। कौन मुजाहिद तैयार है वहां जिहाद करने के लिए? आइए गले लगे। अरे बहुत शुक्रिया, हमारे को जन्नत तो कंफर्म मिलेगा ना इसके बाद? जी जी मिलेगा। बस ठीक है, हमारे को टेंशन नहीं लेने का, हमको पूरा हम काम करके आएगा, पूरा जिहाद में सब कर लेगा, हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ आप। ये हथियार है, या आपने बांध ले, इसके ऊपर शॉल आ जाएगी। सही है। और 20 जुलूस में जाके आपने ये पेन के देनी है। फटे क्या हुआ? अरे 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 किधर लेके जा रहा है मार को? अरे अरे कहाँ लाया? अरे अरे मार, अरे 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 तुम पागल मागल तो नहीं होगे? अरे किधर डाल रहा मार को? अरे अरे तुम किधर? अरे हटो रे, तुम्हारे को ऐसा, अरे हमारे को लेके जाओ। अरे इधर टक्कर मक्कर मार देंगे, हटाओ। अरे कच्ची इमारतें अगर तामीर हो तो ज़लज़ले से बिखर जाती हैं। तुझे क्या लगा तो हमारे दरमियान आ जाएगा और हमें खबर तक नहीं होगी? तेरा वक्त आ चुका है। देख, मौत का फरिश्ता भी कहीं आगे पीछे है। मैंने तो तुझे जन्नत दिलाना चाहिए, लेकिन तू है कि हाथ धो के दोज़ख के पीछे पड़ा। खैर, जैसी तेरी मर्जी। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दिए। अगर तू स्कूल गया होता तो तुझे पता होता कि हर गलती के पीछे एक वजह होती, और मुझ जैसा आदमी वो गलती जानबूझ के करता। अगर तू कॉलेज जाता तो तुझे ये भी पता होता कि वो वजह क्या है। साले अगर आगे पढ़ लेता तो तेरी अकल में ये बात बैठ जाती कि कच्ची इमारतें किसने तामीर की और वो किस जलजले से टूटे। वो जलजला क्या है? वो जलजला कौन है? वो जलजला मैं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। साले दूसरों को कुरान सिखाने से पहले खुद तो पढ़ लेता, ताकि तुझे मालूम होता कि अल्लाह के हाथ में है इज्जत और जिल्लत, और अल्लाह कभी उनसे राज़ी नहीं होता जो इंसानों के दुश्मन। तूने मुझ पर नजर नहीं रखी थी बेटा, मैंने तुझ पर रखी थी। वो देख, मंशियात सप्लायर।
तेरी इमारतें बिखर गई बेटा। मिलते हैं। ये करके क्या फायदा, मुझे तो कोई नहीं जानता। अमीर साहब, कलम के बारे में बताइए कुछ। कादिर भाई, वो कलम बड़ा आपने खूबसूरत दिया था, सब रिकॉर्ड हो गया। और अली भाई, आपने उस जगह पे रेड पड़वा दी? जी सर, सब जब्त हो गया है और वो ऊपर वाला माल भी तखाने में रख दिया। ये काम किया ना सर आपने, क्या बात है। ऊपर वाले माल की लोकेशन आपको भेज दी है, ट्रक सीधा वहीं पहुंचना चाहिए। बाकी जब्त किया हुआ माल हम जमा करा दें। अमीर साहब जी सर। कैमरा बुलवा लें। सर आज 9 बजे के खबरनामे में हमारा नाम चलेगा। कादिर बलोच। कौन है ये कादिर बलोच? जन्नत और दोज़ख की कश्मकश में मुब्तला एक ऐसा शख्स जो एक सवाल की तलाश में पूरा पाकिस्तान घूमा, और वो सवाल था एक, सिर्फ एक, कि जन्नती कौन? ये सवाल, जन्नती कौन, एक ऐसा बुनियादी सवाल जो आज कादिर बलोच के जहन में आया, कल को आपके बच्चों के जहन में आ सकता है और आएगा। लेकिन क्या आप ये गवारा करेंगे कि आपके बच्चे इसी तरह, इसी कश्मकश में मुब्तला होकर कादिर बलोच की तरह या किसी और बलोच की तरह, किसी पंजाबी की तरह, किसी महाजिर की तरह, किसी पठान की तरह ऐसे ही बम बांध के और अपने आप को फाड़ने चले? ऐसे ही बम बांध के जिहाद के नाम पर अपने आप को और न जाने कितने लोगों को कत्ल करने चले? इससे बचा कैसे जाए? ये फर्ज आपका है, हर उस माँ बाप का है जिसने कलमा पढ़ा है नबी का, हर उस माँ बाप का है जो अपनी बच्ची को रुखसत करते वक्त कुरान के साए में रुखसत करते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं बताते कि इस कुरान को पढ़ना भी ज़रूरी है। इस कुरान को पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। तो इस कुरान को पढ़ें और अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि इसके बाद आपके बच्चों में एक सवाल जिसकी वजह से पूरा मुल्क दहशतगर्दी का नमूना बन सकता है, वो एक सवाल जो आपके बच्चों के जहन में जन्म ले सकता है, उस सवाल का जवाब उस जन्म से पहले ही आपकी ज़बानों पर होना चाहिए। और वो सवाल है, जन्नती कौन, जन्नती कौन। लेकिन क्या हमने सोचा कि उस सवाल का जवाब देने हम जाएं किसके पास? क्योंकि यहाँ तो एक शख्स दूसरे को काफिर बोलने में कोई यार महसूस नहीं करता। जब कभी आप किसी कलमा गो को काफिर या मुशरिक जैसे अलकाबात से नवाजते हैं तो गुमान होता है कि अपने ही सगे भाई को कम नस्ल या नाजायज़ पुकार रहे हो, और वजह फ़कत एक हो, इख्तिलाफ राय। एक खुदा के लिए इख्तिलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं। एक जिगर के 4 लख्त मुख्तलिफ होते हैं जैसे, उसी तरह इंसान का इल्म व अक़ल, दिल सब मुख्तलिफ। इख्तिलाफ की खूबसूरती है, लेकिन अगर इल्मी हो, इल्म से हटेगा ज़ाती होगा, और ज़ाती होगा तो जाने नीलाम हो जाएंगी और मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। इख्तिलाफ के आदाब सीखें, और शायद ये जुर्म बाकी तमाम जुर्म से बड़ा है। आप इंसान को कत्ल करते हैं, इंसान को कत्ल होने से बचाएं। इख्तिलाफ कीजिए, लेकिन तमीज़ के साथ, आदाब के साथ। और एक सवाल जिसका जवाब खुदा को ही देने दीजिए। एक सवाल जिसका जवाब खुदा के ही पास है। एक सवाल जिसका जवाब खुदा ही दे सकता है। उस सवाल को अपने निसाब से निकाल दीजिए। उस सवाल का जवाब सिर्फ खुदा के पास है, और वो सवाल है कि जन्नती कौन, जन्नती कौन, जन्नती कौन। बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, आपने बहुत जोर से मांगा। कादिर भाई बड़ी मांग रहे। कोई बात। तू है कौन?
सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इफ्तिखार है।